हेलो स्टूडेंट, आज हमने स्टार्ट करना है क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या दिया हो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया हुआ है कि अगर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट आए तो हमने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, और इनकंसिस्टेंट आए तो उसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करना है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया, आज हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास दी हुई है। तो सबसे पहले हमें इनको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। दूसरी तरफ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, a1 आ गया हमारे पास 2, b1 कितना आ गया, y के साथ y का वेरिएबल 1 है, और c1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है माइनस का 6 आ गया c1। दूसरी तरफ a2 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, b2 की वैल्यू माइनस का 2 आ गई b2 की वैल्यू, और c2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4 आ गई। अब क्या निकालनी है, हमने इनकी रेशियो निकालनी है। तो रेशियो क्या निकालेंगे, a1y a2, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, 2/4, 2 1 का 2, 2 2 का 4, तो 1/2 आ गई। दूसरी b1/b2, दूसरी रेशियो हमारे पास b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू माइनस का 2 है। तीसरी c1/c2 रेशियो निकालनी है। तो c1 की वैल्यू माइनस का 6 और c2 की वैल्यू माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 3 का 6, 2 2 का 4, 3/2। तो यहाँ पर तीनों रेशियो क्या आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन है आपस में। तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम दे आर इंटरसेक्टिंग lines, so they are consistent। अब इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन से x और y के पॉइंट निकालने हैं, फिर सेकंड इस इक्वेशन से भी x y के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस का 6 सड़ जाके प्लस का 6। अब यहाँ पर टेबल बना लेंगे एक हम x और y। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 मान लें, अगर x की वैल्यू 0 मान ली तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। दूसरी बार अगर x की वैल्यू 3 मान लेते हैं, तो 2 3 का 6, ऐसे 2 और 3 मान ली, प्लस का y इज इक्वल टू 6, 2 3 का 6, 6 प्लस y इज इक्वल टू 6, 6 प्लस का हट जाके माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 6, y इज इक्वल टू 0 आ गया। ये दूसरी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी इक्वेशन निकालनी है हमने, इसकी दूसरी इक्वेशन से निकालने एक्स वाई के पॉइंट। दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 2y माइनस का 4 सड़ जाके प्लस का हो गया, ये आ गई। तो यहाँ पर भी हम टेबल बना लेंगे, जिसमें हमने एक्स वाई के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। x आ गया और y आ गया। तो अगर हम x की वैल्यू 1 मान लें, अगर x की वैल्यू 1 मान ली तो 4 1 का 4 आ गया, तो कितना आ गया, 4 1 से 1 माइनस का 2y इक्वल टू 4, 4 प्लस का हट जाके माइनस का 4 से 4 कट गया, 0 बच गया, माइनस का 2y इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड से हो गया, और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। दूसरी बार अगर x की वैल्यू 0 मान ली तो ये टोटली टर्म 0 होगी, तो ये माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 आ गया। तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 आ गया, और 2 मल्टीप्लाई का फिर जाके डिवाइड का हो गया, तो 4 अपॉन माइनस का 2, 2 2 का 4, तो माइनस का 2 आ गया। तो दूसरी बार अगर x की वैल्यू हमने 0 मानी, y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गया। अब हमने इन दोनों x y की वैल्यू को हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास इस तरह से ग्राफ दिया होगा, ठीक है।
यहाँ पर ग्राफ पेपर में नहीं बनाया, सिंपल पेज में बनाया हुआ मैंने। तो ग्राफ है हमारे पास जिसमें अलोंग एक्स एक्सिस है ये, और ये क्या अलोंग बाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है और ये नेगेटिव बाई एक्सिस होता है, ये टर्म आ गई। तो ये पहले फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट है, पहले इससे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो 0 0 यहाँ पर होते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 यहाँ पर आ गया, 0 और 6 आ गया। दूसरी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 यहाँ पर है, y की वैल्यू 0 यहाँ पर है, तो ये और ये आ गया। तो पहले इस लाइन को हम बना लेंगे यहाँ पर, ये लाइन खींच ली हमने। अब दूसरे पॉइंट से निकाल लेंगे हम। दूसरे पॉइंट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 यहाँ पर है और y की वैल्यू 0 यहाँ पर है, तो ये आ गई। दूसरी बार x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, तो y की वैल्यू -2 नीचे की तरफ होगी, तो y की वैल्यू -2 यहाँ पर है, x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, तो ये और ये हो गए। तो इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब जहाँ पर हमने देखना है कि जहाँ पर ये लाइन कट करेगी वहीं पर हमारा सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट करेगा। तो ये लाइन यहाँ पर कट रही है, तो देखो ये इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, जिसमें x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है, तो 2,2 पर कट कर रही है लाइन। तो हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन, इसकी क्या है इक्वेशन के सॉल्यूशन, x कितना आया 2 आया और y भी कितना आया 2 आया हमारे पास। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हुआ, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट में 2x माइनस का 2y माइनस का 2 इक्वल टू 0। दूसरी पेयर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन 4x माइनस का 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, जिसमें a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 और c1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू माइनस का 4 और c2 की वैल्यू माइनस का 5। इसकी रेशियो निकाल लेंगे हम, a1/a2 इज इक्वल टू कितना आया 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 का 4, तो कितना आ गया 1/2। v1/v2 निकालना है हमने, v1 की वैल्यू माइनस का 2, v2 की वैल्यू माइनस का 4, ये और ये कट गए, ये 1/2 का 4 आ गई। c1/c2 निकालना है, c1 की वैल्यू माइनस का 2 और c2 की वैल्यू माइनस का 5, कट गए, कितने आ गए 2/5। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन बन रही है हमारे पास, ये a1/a2 जो है इक्वल टू है b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर हमारे पास पैरेलल लाइन शो हो रही है, तो हम लिख सकते हैं सो लाइन्स आर पैरेलल एंड इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट आ गई हमारे पास। तो यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है कंप्लीट होता है।